Welcome to my channel. Please subscribe and support me. तो पहले लेक्चर में मैंने ये बोला था कैसे हमको मैक्सवेल रिलेशंस याद रखना है, वो हमने बताया है। अब नेक्स्ट क्लास, इस आज के क्लास में मैं बताऊंगा जो रिलेशंस, जो चार एनर्जी होते हैं, पोटेंशियल होते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, यू इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये चारों के फॉर्मूला जो चेंज होते हैं वो कैसे याद रखेंगे हम लोग, वो ये हम आज इस क्लास में बोलेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लास्ट क्लास में जो प्रोसीजर बोले थे, स्यूरेस्ट प्रोसेस टू वेरीफाई लिखना है और उसके बाद कैसे करके याद रखना है ये चारों थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, वो मैंने बोला था। आज के क्लास में सेम चीज, मैं ये स्यूरेस्ट प्रोसेस टू वेरीफाई करके मैं एक स्क्वायर लिखता हूं जहां पे साइड्स के जो कॉर्नर हैं वो क्या होंगे, एस, पी, टी और वी होंगे, और जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है यू, एच, एफ, जी, उसको मैं साइड में रखता हूं। तो इनिशियली हमको स्टार्ट करना है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, बाद में आता है ना एफ जी एच, तो हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे एफ जी एच। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एफ लिखा, जी लिखा और एच लिखा, और जो रह गया उसको मैंने क्या, यू लिख दिया है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मुझे ये थर्मोडायनेमिक रिलेशंस याद रखना है, दीज आर द थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, ये कौन से एनर्जी से आया है, चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या एनर्जी से मुझे क्या मिलेगा, चार मैक्सवेल रिलेशंस मिलता है। इसलिए मुझे अगर पूछ देता है कि कौन सा एनर्जी से कौन से रिलेशंस आया, वो मुझे कैसे याद रखना है। इस ट्रायंगल में देखना, मैंने जब U लिखा है, जिस साइड में जो साइड इंटरनल एनर्जी है उसका जो दो कॉर्नर है वो उसका फंक्शन होता है। जैसे इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ V, S, दैट इज वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। तो इसलिए अगर जिसका फंक्शन है, अगर इससे कोई रिलेशन डिराइव होगा तो नीचे में क्या होना चाहिए, V होना चाहिए और S होना चाहिए। तो देखो V और S नीचे है और कोई में नहीं है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा U से आया है। अगर तुम देखोगे H फंक्शन ऑफ क्या है, H इज अ फंक्शन ऑफ P एंड S, उसके कॉर्नर में क्या है, प्रेशर है और एंट्रोपी है, तो P एंड S, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम H। F क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से क्या, देखो TNV, नीचे TNV आ जाए तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होता है, और G है तो G इज अ फंक्शन ऑफ TNP, तो ये G। तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा, मुझे याद रखना पड़ेगा कि ये फंक्शन G किसका फंक्शन है, F किसका फंक्शन है, H किसका फंक्शन है और U किसका फंक्शन है। अगर ये मुझे याद रह गया तो मैं ऑटोमेटिकली बोल सकता हूं कौन से मैक्सवेल इक्वेशन से कौन सा एनर्जी से डिराइव किया गया है। तो ये हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि ये क्या है, और प्लस और माइनस क्या है। अगर ये मुझे बेंचमार्क पकड़ता हूं, ये मिडिल वाला है, राइट हैंड साइड क्या हमेशा प्लस होता है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमेशा माइनस होता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो उसको मैं जस्ट कन्वेंशन के लिए पुट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वो चेंज इन द एनर्जी जो है उसको जब मैं निकालूंगा तब ये प्लस और माइनस साइन मुझे काम आएगा। और हम लोग को लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या पता चला था कि इंटरनल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इंथैल्पी करने से क्या करना पड़ता है, U प्लस PV, ये क्यों करना पड़ता है वो बाद में बोलेंगे, मगर इस क्लास के लिए इतना तक। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या होता है, U माइनस TS। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, U प्लस PV माइनस TS। H, U प्लस PV क्या होता है, H होता है, तो H माइनस TS। ये सारे चीज मोटी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे मिलता है। उसके बाद मैं ये चारों रिलेशनशिप होते हैं, चेंज इन द ऑल एनर्जी TDS और DH, DF और DG, ये सारे चीज मुझे कैसे याद रखना है आज मैं इस क्लास में बोलूंगा। उससे पहले मुझे याद रखना है क्या, कि मेरे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी है, और दीज आर द वेरिएबल्स, राइट। मैं इसको वेरिएबल्स बोलता हूं। अब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे और भी ज्यादा और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जैसे क्या है, U है, एंथैल्पी है, F है, G है, ये भी वेरिएबल है, मगर इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते हैं। ये पोटेंशियल बोलो या नहीं तो एनर्जी बोलो, ठीक है। और ये सारे चीज ये फंक्शन ऑफ क्या रहेंगे, PV, TS। तो ये इसका यूनिट क्या है, दीज आर यूनिट्स ऑफ व्हाट, एनर्जी। तो अगर मुझे PV, TS से एनर्जी निकालना है, हम लोग को ऑलरेडी जो याद कर चुके हैं हम लोग, क्या है,
एक है वर्क डन PdV, dW इज इक्वल टू PdV, और एक क्या है dQ इज इक्वल टू TdS। ये भी क्या एनर्जी है, मगर dW और dQ क्या थर्मोडायनेमिक कल स्टेट वेरिएबल है? नहीं, ये लोग स्टेट वेरिएबल नहीं है। तो अब देखो मेरे जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, जो चेंज इन द फ्री एनर्जी, चेंज इन द एनर्जी है, उसमें देखो एक्चुअली PdV या उसको ऑपोजिट करने से क्या आ जाएगा VdP, और TdS के बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा SdT। तो TdS में क्या देखो हमेशा प्लस आते हैं, और PdV में क्या आते हैं माइनस आते हैं, VdP में क्या आता है प्लस आता है, और S में क्या माइनस आते हैं। तो ये चारों को कॉम्बिनेशन करके मुझे ये 4 इक्वेशन याद मिलता है। पर हम लोग दूसरे तरीके से याद करेंगे, ये एक टेक्निक, ये एक चीज रहा इंफॉर्मेशन के तौर पे। नेक्स्ट जो बातें हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग को पता है फर्स्ट लॉ क्या होता है, dQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV। हम यहाँ से फिर मुझे इंट्रोपी भी क्या होता है, चेंज इन इंट्रोपी DS इक्वल टू DQ बाई T, तो मैं DQ को TdS लिख सकता हूँ। वहां से मुझे फर्स्ट लॉ से मुझे क्या मिलता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो TdS माइनस PdV होता है। अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन याद हो जाए, ये चीज मुझे बेसिक होगी कि मुझे ये पकड़ना है, इस पकड़ के मैं सारे चीज करूंगा। अब तक इस क्लास में ये करूंगा, ये सारी चीज बोलूंगा मैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत रिसेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं और नेट एग्जाम हुए हैं उसके इस टॉपिक के रिलेटेड जो PYQs है वो वाला करेंगे हम लोग। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे मुझे वो याद रखना है कि क्या किस चीज का फंक्शन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज फंक्शन क्या होता है। तो मेरे इंटरनल एनर्जी पकड़ लो। इंटरनल एनर्जी क्या है, मैंने तुमको बोला था, फिर से मैं रिकैप कर रहा हूं कि मैं एक स्क्वायर कर रहा हूं जिसके कॉर्नर में क्या रहेंगे मेरे ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स रहेंगे SPTP, याद रखना है श्योरेस्ट प्रोसेस टू वेरीफाई। और जो साइड कनेक्टेड करूंगा उस साइड में क्या लिख दूंगा एनर्जी लिख दूंगा। एनर्जी लिखने के याद क्या है, मैंने क्या बोला था, कैपिटल लेटर में क्या होता है ABCDEFGH होता है, FGH, F लेफ्ट हैंड साइड F, यहाँ पे G, यहाँ पे H, रह गया एक, उसको मैंने U लिख दिया है। और मुझे ये भी याद है कि राइट साइड को मैं प्लस साइन पकड़ रहा हूँ दोनों ऊपर नीचे, और लेफ्ट साइड को मैं दोनों नेगेटिव पकड़ रहा हूँ। तो मुझे पहले जो चीजें फंक्शन को याद रखना है। तो इंटरनल एनर्जी U मेरा क्या हो जाएगा, मैंने बोला पहले तुमको बोला U वुड बी फंक्शन ऑफ व्हाट, उसके जो कॉर्नर में क्या, U के कॉर्नर में क्या है V, S, ठीक है। H क्या हो जाएगा, इंथैल्पी क्या हो जाएगा P, S। F मेरे क्या हो जाएंगे, F हो जाएंगे T, V, और मेरे G क्या हो जाएंगे, G विल बी फंक्शन ऑफ T, P। ये चीज मुझे याद रह जाएगा फ्रॉम दिस स्क्वायर। नेक्स्ट चीज मुझे क्या याद रखना है कि मुझे वो रिलेशनशिप कैसे याद रखना है। देखो मैंने पहले स्टार्टिंग मैंने क्या किया, U से पकड़ लिया मैंने इसको U को, ठीक। अब मुझे H लिखना है, तो H कैसे लिखूंगा, दिस इज H, करेक्ट। तो H क्या होगा, U के टर्म्स में लिखूंगा मैं, तो U को U लिख दिया हूं। अब सुनो U H क्या है, राइट साइड ऑफ U में है, राइट साइड ऑफ U, तो मैंने इसको प्लस कर दूंगा, ठीक है। राइट साइड U से H जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मैं क्या डायगोनली लेता हूं कि मेरे को V और क्या है P है, तो मुझे V to P जाना पड़ेगा, ठीक है। H के तरफ जाने से क्या मुझे V to P जाना पड़ता है, तो P V हो जाएगा डायगोनली। सेम चीज F लिखना है, F लिखने से मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो F U है, U मैंने U लिख दिया, F के कौन सा साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो U से F जाने के लिए मुझे क्या लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया है। माइनस क्या करना पड़ेगा, TS टू क्या जाना पड़ेगा TS, इसलिए मैंने उसको TS लिख दिया हूं। और फिर G मेरा क्या हो जाएगा, G वुड भी, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, U प्लस V माइनस TS। और ये दोनों सेकेंड वाला रिलेशनशिप से मैं क्या बोल सकता हूं, H इक्वल टू H माइनस TS। तो ऐसे में इसी स्क्वायर वाला इस रूल से मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा U, H, F और G में लिख सकता हूं, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग जो मुझे याद है, मुझे करना है, वो मुझे कैसे याद रहेगा, द थर्ड थिंग दैट आई हैव टू रिमेंबर इज मेरा चेंज क्या होता है। तो मुझे चेंज कैसे निकालना पड़ेगा, du को मैं क्या करूंगा d, तो मुझे पता है देखो कि मेरा u इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट,
एस कॉमा वी, तो मेरा फंक्शन जो है वही तो चेंज होगा। तो यह क्या क्या चेंज हो सकता है, ds हो सकता है और क्या हो सकता है, dv हो सकता है। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, मैंने बोला था एस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है, t आता है, t आ जाएंगे और p के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएंगे। ठीक, अब एस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, प्लस है, ds में प्लस है तो प्लस, v में क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। करेक्ट, ये याद रह गया। सेकेंड चीज, मुझे dh करना है, तो dh करूंगा तो मैं कैसे करूंगा। अब देखो dh में क्या है, मेरा p और s है, तो मेरा क्या चेंज हो जाएगा, मेरा चेंज होना चाहिए ds चेंज होना चाहिए, और मेरा क्या चेंज होना चाहिए, dp चेंज होना चाहिए। तो ds में देखो मेरा प्लस है या माइनस है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा tds। p में मेरा क्या है, प्लस है तो मेरा प्लस, डायगोनली ऑपोजिट लूंगा मैं, vt पे लिख दूंगा, क्योंकि मुझे याद करना है कि मेरा क्या हो सकता है, tds, sdt, pdv और vdp, ये चारों ही पॉसिबल है। नेक्स्ट मैं अगर लिखूंगा df, df को कैसे लिखना है, df देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो मुझे लिख जाएगा नेगेटिव, दोनों ही आ जाएगा। अब दोनों ही नेगेटिव है तो t क्या, dt आएगा, sdt, और ये क्या है, v है तो dv आ जाएगा, pdv, देखो pdv माइनस में नेगेटिव आता है तो pdv में नेगेटिव आएंगे और sdt में नेगेटिव आएंगे। dg में क्या है, देखो dt और dp रहेगा तो dt और ये dp रहेगा, dt dp माइनस, दोनों के एक प्लस है, कौन सा वाला प्लस है, dp वाला प्लस है तो dp वाला प्लस, और ये हो जाएगा v, और ये क्या हो जाएगा माइनस sdt। तो मुझे कैसे याद रहा, u के लिए देखो ds मेरा क्या प्लस रहेगा तो ds प्लस है, u क्या रहेगा नेगेटिव है तो ये क्या है, dv नेगेटिव है, और कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल कॉन्जुगेट जो वेरिएबल है उसका s के कॉरस्पॉन्डिंग t और v के कॉरस्पॉन्डिंग p। तो ये मुझे ये चारों रिलेशनशिप, ये ट्राइंगल स्क्वायर से मुझे क्या हो गया, मुझे पता चल गया। एक से याद रखना है, मुझे सियोरेस्ट प्रोसेस टू वेरीफाई लिखना ही है। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है, जो यही रिलेशन से मुझे क्या डेफिनेशन याद रखना है। तो देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस में आ जाए डेफिनेशंस, तो तुम डेफिनेशंस कैसे करोगे याद। देखो सिंपल है, अगर मुझे T का डेफिनेशन लिखना है टेम्परेचर का, तो मैं टेम्परेचर का डेफिनेशन कैसे लिख सकता हूं, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर T है तो ये दोनों से टेम्परेचर लिख सकता हूं, तो मैं टेम्परेचर T को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, du को किस से चेंज करना पड़ेगा, ds से करना पड़ेगा डिवाइड, तो मैंने ds को डिवाइड कर दिया। कब डिवाइड कर सकते हैं, इस टर्म को सब अकेले रखने के लिए मुझे क्या dv जीरो करना पड़ेगा, तो मुझे क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना पड़ेगा, पता चला। नेक्स्ट और भी क्या डेफिनेशन हो सकते हैं टेम्परेचर के और डेफिनेशन हो सकते हैं क्या, T इज इक्वल टू dh में भी आते हैं तो dh बाई d क्या हो जाएंगे ds। ये कब हो जाएंगे, जब इनके दूसरे टर्म dp क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट p। करेक्ट। प्रेशर का डेफिनेशन अगर लिखना है तो मुझे कैसे लिखूंगा, प्रेशर P हो जाता क्या होता है, इस रिलेशनशिप से मैं याद कर सकता हूं, P पहला इक्वेशन में आएगा और P क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन में आएगा। तो पहले इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन एक आ जाएगा du बाई dv। कब du बाई dv होगा, जब मेरा s कांस्टेंट रहेगा, s इक्वल टू कांस्टेंट, जब gs इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू मेरा क्या लिख सकता हूं, माइनस df बाई dv एट व्हाट, एट टेम्परेचर T इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड रिलेशन से जब ये जीरो हो जाएगा dt इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर मुझे वॉल्यूम का डेफिनेशन लिखना है तो मैं वॉल्यूम कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम v इज इक्वल टू, मुझे सेकेंड वाला इक्वेशन से मुझे पता चलेगा dh बाई dp, व्हेन dh बाई dp, जब मैं ds को जीरो करूंगा, s इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली v को मैं और तरीके से क्या लिख सकता हूं, फोर्थ इक्वेशन से dg बाई dp एट व्हाट कंडीशन, एट व्हाट कंडीशन इट इज T इज ए कांस्टेंट। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पकड़ते हैं इज एंट्रोपी। एंट्रोपी एस को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, देखो थर्ड और फोर्थ रिलेशन से मुझे डेल एफ बाई डेल टी एट व्हाट कांस्टेंट v, और आई कैन डिफाइन एस एज माइनस डेल जी बाई डेल टी, डेल जी बाई डेल टी रिलेटिव माइनस माइनस साइन। कब कांस्टेंट कर सकता हूं, जब t कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
तो ये रिलेशंस अगर मुझे याद रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या रहेगा, ये चीज भी याद रह जाएगा। ठीक है। फिर ये रिलेशनशिप हम लोग कॉमन कॉपी करते हैं इसको, क्योंकि ये मेरे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, कॉपी, पेस्ट कर दिया। अब फिफ्थ पार्ट जो इस आज के क्लास के लिए है, ठीक है, उससे पहले अगर गाइस आप पॉसिबल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और सपोर्ट करिए ऐसे वीडियो के लिए। तो फिफ्थ मैंने पार्ट लिखा है कि देखो एनर्जी क्या होते हैं। एक होते हैं एनर्जीज, इसको ये सारे क्या चारों एनर्जीज हैं, तो इफ दिस आर एनर्जीज, राइट। तो दो प्रोसेस हो सकते हैं मेरे, एक हो सकते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है, और मेरा क्या हो सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं। एक रिवर्सिबल ये एनर्जीज क्या होना चाहिए, एनर्जीज इज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी क्या होना चाहिए, डीई शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, और इरिवर्सिबल में क्या होता है, डीई लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट, स्पॉन्टेनियस। अगर इरिवर्सिबल है, एक चेंज क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो दैट मीन्स नेचुरल टेंडेंसी हो। अगर पानी को क्या होता है, एग्जाम्पल, सॉरी, विल गो इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मेरा चेंज इन एनर्जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब फाइनल एनर्जी मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन इनिशियल एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि जो चेंज करेगा, जो प्रोसेस पॉसिबल है एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, वेस्ट, एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी ही क्या है, UH और A फॉर G है। तो अगर मैं तुमको क्वेश्चन में आते हैं डेफिनेशन दे देंगे कि कौन से कंडीशन में कौन सा एनर्जी का कंडीशन बैठता है, तो देखो अगर मुझे इंटरनल एनर्जी का करना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी का कंडीशन क्या है, इंटरनल एनर्जी व्हाट, ds और dp, जब du इक्वल टू 0 क्या हो जाए, कब होगा, जब ds और dv 0 होगा, दैट मीन्स इट इज आइसोएंट्रोपिक एंड आइसोकोरिक कंडीशन, ठीक है। तो इसमें du क्या हो जाएंगे, लेस देन 0 हो जाएंगे। सिमिलरली इंथैल्पी के लिए क्या करना पड़ेगा, इंथैल्पी H के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा dH क्या होता है, 0 होगा इन रिवर्सिबल, और dH विल बी लेस देन 0। एट व्हाट कंडीशन दिस एनर्जी कम्स इनटू प्ले, ये हो जाएंगे ds आइसोएंट्रोपिक, और ये क्या हो जाएंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएंगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये क्या हो जाएंगे, dF इक्वल टू 0, और ये क्या है, dF इज लेस देन 0 एट व्हाट कंडीशन, जब मेरा आइसोथर्मल और आइसोबैरिक हो जाएगा, आइसोथर्मल और सॉरी आइसोकोरिक, क्यों ये रिलेशन से ही बोल सकता हूं मैं, dF इक्वल टू माइनस एस dt, जब dt इक्वल टू 0 और dv 0 हो जाएंगे तभी मेरा dF इक्वल टू 0 पॉसिबल है। सिमिलरली गिब्स फ्री एनर्जी के लिए क्या हो जाएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए d इक्वल टू 0 और tg इज इक्वल टू लेस देन 0, ये चीज याद रखना है मुझे। ये dA गिब्स फ्री एनर्जी कब dg इक्वल टू 0 हो जाएंगे, जब dt इक्वल टू 0 dp इक्वल टू 0, मतलब व्हाट, आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये चारों पांचों इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा है, ठीक है, कि कैसे हमारे आई रिकॉल दिस, व्हाट यू आर द फंक्शन, इन ब्रीफ में, लास्ट ब्रीफ में करता हूँ, u एज अ फंक्शन ऑफ u, क्या किस चीज के फंक्शन होते हैं, ठीक है। फिर फंक्शंस, u किसके फंक्शन होते हैं, h किसके फंक्शन होते हैं। सेकेंडली जो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्म से मुझे मिलता है h इक्वल टू u प्लस pv, और f इक्वल टू u माइनस ts, और g इक्वल टू u प्लस pv माइनस ts। थर्ड जो होता है मेरा du क्या होते हैं, dh क्या होते हैं, df क्या होते हैं, dg क्या होते हैं। और ये चारों रिलेशन से मुझे क्या, जो डेफिनेशंस याद रहते हैं, डेफिनेशंस मुझे याद रहेंगे। और थर्ड वाला है एनर्जी
कंडीशन, प्रोसेस कंडीशन, ठीक है। जो चारों मैंने प्रोसेस डिफाइंड है, सॉरी फ्री एनर्जी डेफिनेशंस जो पॉसिबल है वो कौन से कंडीशन में डिफाइंड होते हैं, वो सारी चीज हमने इस क्लास में किया है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग इस टॉपिक के ऊपर PYQs बहुत सारे PYQs करेंगे। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर and share. Thank you.